हेलो दोस्तों, एप्पल सर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है। और आज हम अपने इंग्लिश लर्निंग का लेक्चर नंबर 7 यहाँ देख रहे हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आज्ञा कैसे दी जाती है। आज्ञा से मतलब किसी को किसी काम करने के लिए, करवाने के लिए किस तरह से बोला जाता है। किसी को उससे कुछ काम करवाना है, कुछ काम करने के लिए कहना है, तो वहाँ पर किस तरह से कहेंगे, क्या तरीका होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का, वो आप यहाँ देखने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार 5 से 10 मिनट आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो एक दो बार रिपीटेडली इस वीडियो को देख लें, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है। जैसे मुझे बोलना है जाओ, मुझे बोलना है जाओ। जाओ के लिए क्या बोलेंगे? गो। ओके। हमें बोलना है आओ, आना। आने के लिए क्या होता है? कम। तो वही वर्ड आओ के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, आओ यानी कम। ठीक है। मैंने बोला सुनो, सुनो के लिए क्या होगा? लिसन। सोचो, सोचो के लिए क्या हो जाएगा? थिंक। देखिए फिर से, जाओ, गो। एक एक पकड़ लो आप, बाकी तो सब एग्जांपल्स हैं। एक बार आप एक एग्जांपल लेके उसका कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी में आप इजीली खुद कन्वर्ट कर सकते हो। जाओ के लिए क्या बोला? गो। आओ के लिए कम। सुनो, लिसन। सोचो, थिंक। रुको, स्टॉप। दौड़ो, रन। देखो, लुक। क्लियर हो गया? तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ब्स भी जानने मिल गई कि देखो क्या बोलते हैं। और किसी को अगर मुझे ऑर्डर देना है, किसी को बोलना है कि ये करो, तो उसके लिए इस तरह से आप बोल सकते हो। अभी इसी में अगर मुझे ये करना है, किसी से विनती करना है या एक रिस्पेक्ट के साथ, एक सम्मान के साथ उससे कुछ बात करनी है, तब हम किस तरह से कहेंगे? तो यहाँ देखिए, जैसे मुझे बोलना है कृपया जाइए, कृपया जाइए, या हमने बोला किसी बड़े से हमने बोला जाइए, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? प्लीज़ गो, प्लीज़ गो। जाओ से क्या बोल रहे हैं? गो। कृपया जाइए या प्लीज़ जाइए, है ना, इस तरह से बोलना है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? प्लीज़ गो। आइए, प्लीज़ कम। कृपया आइए, इसके लिए भी क्या हो जाएगा? प्लीज़ कम। अब यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस की लेंथ को बढ़ा रहे हैं, एक्सपांड कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? एक्सपांड करने में जैसे मैंने बोला कि बताओ, बताओ के लिए तो आपको अब समझ में आ गया, कोई एक वर्ड होगा बताने के लिए। बताने के लिए वर्ड होता है टेल। तो हमने बोला बताओ, तो भी बोलना है टेल। फिर बोला हमने मुझे बताओ, क्या बोला? मुझे बताओ, तो यहाँ पे आएगा टेल मी, मुझे बताओ। फिर पूछा किसी ने कि पूछो, पूछो, तो उसके लिए हो गया आस्क। उससे पूछो, आस्क हिम। तो आस्क तो आपका आ रहा था, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है गो, कम, लिसन, थिंक, स्टॉप, रन, लुक। सेम वैसे ही है टेल और आस्क, बस उसके साथ में आप कुछ और एडिशनल वर्ड जोड़ रहे हैं। उन वर्ड्स की मीनिंग अगर आपको सिंपली यहीं से याद हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे डाल दिया है। क्या है? मुझे के लिए मी होता है, तो टेल मी। आस्क हिम, उससे पूछो, उससे पूछो, आस्क हिम। ओके। अब और थोड़ा सा काम को बढ़ाएं अपन। हमने बोला 1 मिनट ठहरो। ठहरो, पहले ठहरो को पकड़ोगे आप, ठहरो जरूरी है। ठहरो मतलब वेट। फिर क्या आया? ठहरो 1 मिनट, 1 मिनट के लिए आ मिनट, तो वेट आ मिनट, वेट आ मिनट, वेट आ मिनट। किसी को आप बोल रहे हो कि 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट रुक जाओ, तो उसके लिए किस तरह से बोल सकते हैं? वेट आ मिनट। फिर हमने बोला लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, लाइट बंद करो। ठीक है। चलिए तो अभी हम देखते हैं कि ये तो हमने देख लिया सीधे सीधे किस तरह से बोला जा रहा है। अब इसी को एक तरह से और बोला जा सकता है ना, कि अगर मैंने बोला जाओ, तो हम ये भी तो बोलते हैं कई बार कि मत जाओ। अब मत जाओ को कैसे बोले भाई? मत जाओ। या हमें बोलना है आओ, तो आओ के लिए मत आओ, तो क्या होगा? तो उसके लिए आपके लिए ये है, इसमें आप देख सकते हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और एक बार जरूर रिवाइज करके भी देखें, तो आपको पूरा एक ही बार में याद हो जाएगा। फिर से आपको वापस से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो इन सबको नोट्स बनाते भी जाएँ तो आपके लिए और बेटर होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सीधे सीधे है। जाओ के लिए क्या है? गो। हमें बोलना है मत जाओ, तो क्या हो जाएगा? डोंट गो। डोंट किससे बना है? डू नॉट से। फास्ट इंग्लिश आजकल बोली जाती है, तो वहाँ पर हम इसको डोंट ना बोलकर क्या बोलते हैं? डू नॉट बेसिकली। लेकिन जब जल्दी बोलेंगे, फास्ट बोलेंगे, तो डोंट हो जाएगा। तो जाओ, गो। मत जाओ, डोंट गो। आओ, कम। मत आओ, डोंट कम। सुनो, लिसन। मत सुनो, डोंट लिसन। सोचो, थिंक। मत सोचो, डू नॉट थिंक। तो देखिए ये मैंने इसलिए एक शब्द लिख दिया ताकि ये और ये आपको एक से समझ में आए। ये दोनों एक ही चीज़ है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। फिर मैंने बोला रुको, स्टॉप। मत रुको, मत रुको तो क्या हो गया? डू नॉट स्टॉप। दौड़ो से रन, मत दौड़ो, डू नॉट रन। देखो, लुक। किसी को आपने अपनी तरफ
ध्यान खींचा किसी का हो तो वो आपकी तरफ देखने लगा, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, लुक। तो हमने बोला मत देखो, डू नॉट लुक। अच्छा, अभी यहाँ पर ये तो हो गया। अभी यहाँ पर हमारा नेगेटिव। अब एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, उसका भी आज हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, लेकिन इस पर अभी और हमें काम करना है। हम आपके साथ इसके और भी पॉइंट शेयर करेंगे आने वाले समय में, लेकिन आज एक छोटा सा पॉइंट है जो यहीं सीख लेंगे आप तो बहुत फ़ायदा होगा, वो है लेट। अब हम देखेंगे लेट। लेट क्या है भाई? लेट भी एक वर्ब है। देख रहे हैं, लेट का मायने क्या है? करने देना। लेट का मीन्स क्या है? करने देना, कि किसी को कोई काम करने देना, इसके लिए लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे गो यानी जाना, ठीक है, लेकिन अब अगर मैं किसी और को कोई काम करने दूं तो ये भी एक तरह का काम है जो मैं कर रहा हूं, तो इसलिए इसको वर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो जैसे मुझे बोलना है कि मुझे जाने दो, यहाँ देख रहे हो आप, मुझे जाने दो। मुझे के लिए अभी मैंने बताया था लेट के बाद क्या आएगा? मी। जैसे मुझे बताओ, उसमें क्या किया था मैंने? टेल मी। तो यहाँ पे क्या हो गया? मुझे जाने दो, मुझे करने दो। तो मुझे करने दो के लिए क्या बोला? लेट मी, ठीक है। अब क्या करने दो, वो और अगर एडिशनली आएगा तो वो एक और वर्ब वहाँ पे ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है, जिससे सेंटेंस कितना परफेक्टली सेट हुआ है। देखिए आप, लेट मी गो, मुझे जाने दो। यहाँ पे सिर्फ क्या था? लेट मी, मुझे करने दो। वहाँ पे बस आप एक वर्ब और आगे लगा दो। हमेशा ऐसे ही करना है लेट के साथ। यहीं पे आप ये बात पकड़ लो, बहुत मज़ा आने वाला है अगर आपने यहीं सीख लिया ये चीज़। आगे पैराग्राफ में या आप हर रोज़ जो रीडिंग कर रहे हैं घर पे, उसमें भी आपको ये सेंटेंस बार बार दिखेगा। तो इसमें यही होता है कि बीच में इस तरह के वर्ड्स आएंगे और उसके बाद क्या लग जाएगी? एक और वर्ब। तो लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट रवि, यानी रवि को करने दो। लेट रवि, तो अब हमने बोला लेट रवि गो, तो रवि को क्या करने दो? जाने दो। तो किस तरह से बोलेंगे? लेट रवि गो, ठीक है। लेट हिम बोला, यानी उसे करने दो। लेट हिम गो बोल दिया तो उसे जाने दो। हिम का हो गया उसे, तो लेट हिम गो, उसे जाने दो। आई होप यहाँ पे भी एक वर्ड आपको नया सीखने मिला। उसे के लिए हम जब बाद में कुछ इस तरह से वर्ड बोल रहे हैं इनडायरेक्टली तो हिम लगा रहे हैं, उसे बॉयज़ के लिए। मुझे बोलना है तो मी, ठीक है। नेम डायरेक्ट आएगा तो नेम का नेम ही रहेगा, लेट रवि को। तो आई होप ये चीज़ें और आपको एक एडिशनल पता चली होंगी आज्ञा देने में। लेट का इस्तेमाल बहुत खूबसूरत इस्तेमाल आता है। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। जहाँ पे भी डाउट है एक बार ज़रूर उसको रिवाइज करके देख लें, रिपीट करके देख लें, आपकी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर डाउट रहता है तो हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पर शेयर करें, ताकि हम आपसे उसमें कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन कर पाएँ। आपको ये सारे हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला लेक्चर शानदार वाला आप तक पहुंच जाए, और जल्दी से दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।